राधा, मैं तुम्हारी मौसी के घर काम करने जा रही हूँ। तुम टाइम से खाना खा लेना और पापा को भी दे देना। ठीक है माँ, मैं सब कर लूँगी। ये है विमला। इसकी शादी सौतेली माँ ने एक गरीब आदमी किशोर से कर दी थी। एक हादसे में किशोर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। इसी वजह से विमला रोज अपनी छोटी बहन नैना के घर काम करने जाती है। नैना की शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी। वो बहुत ही कंजूस और लालची थी। सुबह सुबह अपना काम जल्दी निपटाकर विमला नैना के घर के लिए निकलती है। अरे दीदी, इतनी देर क्यों हो गई? आज फिर सुबह से लेट हो। इतने बड़े घर में इतना काम है और तुम आराम से बैठी रहती हो। जल्दी आओ और काम शुरू करो। माफ कर दो बहन, मेरी बेटी रात भर सो नहीं पाई थी और बुखार भी था, इसलिए मैं देर हो गई। अब मैं जल्दी से सब काम निपटा देती हूँ। ठीक है, पहले किचन के बर्तन धो लो, फिर पूरे घर का झाड़ू लगा दो। उसके बाद बाजार से सब्जियां ले आना। विमला जल्दी से काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह बर्तन साफ करती है, फिर पूरे कमरों का झाड़ू पोछा कर देती है। उसके बाद बाजार जाकर सब्जियां ले आती है। बहन, ये लो सब्जियाँ। यही रख दो। और सुनो, तुमने तो सारे काम कर ही दिए हैं। ये चावल की बोरी लो, इसमें से अच्छे चावल अलग कर दो और टूटा हुआ चावल अलग रख दो। और किचन में जाकर दोपहर के लिए पनीर, रोटी और चावल बना देना। विमला पहले जल्दी से चावल साफ करती है, फिर किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। विमला सोच रही थी, नैना ने कहा था कि वो मुझे मेरे पति की दवाइयों के पैसे देगी और रोज के काम के बदले मुझे खाना भी देगी। शायद इन चावलों में से थोड़ा मुझे भी मिल जाए। जैसा तुमने कहा था, मैंने दोनों चावलों को अलग अलग कर दिया। ये रहे कंकर वाले चावल और ये साफ चावल। सारे काम खत्म करने के बाद विमला घर की ओर चल पड़ी। दीदी, ये लो कंकर वाले चावल और रात की बची हुई सब्जी। मेरे घर में अब ये कोई नहीं खाएगा, इसलिए तुम ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से खा ही लेंगे। विमला टूटा फूटा चावल लेकर बिना कुछ कहे घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण वह चुप रही। उसे पता था कि उसकी हालत में ये चावल भी कीमती हैं। माँ, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, बस जरा सा इंतजार करो, अभी लाती हूँ। घर जाकर विमला वही चावल पकाकर और बची हुई सब्जी अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगले दिन सुबह विमला नैना के घर जल्दी पहुंच जाती है। अरे दीदी, क्या बात है, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा सुनो, आज मुझे चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से घर का काम निपटाओ, बर्तन मांज लो, फिर किचन में जाकर बिरयानी बना दो। लेकिन मसाला अच्छे से डालना। बिरयानी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, मैं जल्दी से काम खत्म करके बिरयानी बना देती हूँ। विमला चुपचाप झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है और फिर किचन में जाकर बिरयानी बनाने लगती है। आज भी उसकी आंखों में उम्मीद की किरण झलक रही है। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है। अगर नैना ने थोड़ी ही दी तो भी मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। विमला मसाले पीसती है, चिकन तलती है और बड़ी मेहनत से ढेर सारी चिकन बिरयानी बनाती है। पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक उठता है। तभी नैना वहां आती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें खूब मजा आएगा। दीदी, आपने तो आज बहुत मेहनत कर दी। फिर नैना और उसका पति आराम से बैठकर बिरयानी का स्वाद लेने लगे। विमला की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी कि शायद आज नैना उसकी अपनी बेटी के लिए उसे थोड़ी सी बिरयानी दे दे। शाम को विमला अपना काम खत्म करके घर लौटने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल जो पनीर बनाई थी वो बच गई थी और रात के बचे हुए थोड़े चावल भी ले जाओ। अपने घर जाकर गरम करके खा लेना।
विमला बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और पनीर की सब्जी लेकर अपने घर की ओर चल देती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हर सुबह विमला नैना के घर काम करने जाती और घर लौटते समय नैना उसे हमेशा बासी खाना दे देती। सुनो दीदी, कल तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा। कल नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए घर में मैंने पूजा रखवाई है और मेरे पति को व्यापार में अच्छा लाभ भी हुआ है। कल बहुत सारे मेहमान आएंगे और हाँ, माँ भी आएंगी। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाने हैं, समझ गई ना? कल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल जल्दी ही आ जाऊंगी और जो भी काम होगा मैं सब कर दूंगी। अगली सुबह विमला जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम निपटाती है। उसके बाद वह नवरात्रि के पहले दिन की पूजा करने लगती है। किशोर, राधा से समय पर दवाई मांगकर खा लेना। आज नैना के घर पूजा है, इसलिए मैं आज जल्दी जा रही हूँ। विमला, तुम नैना से मदद क्यों नहीं मांगती? वो तो तुम्हारी बहन है। उसके पति का व्यापार भी अच्छा चल रहा है। उसका अपना परिवार है किशोर, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। विमला नैना के घर जाने लगती है, तभी उसकी बेटी बाहर आ जाती है। माँ, आज आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो नवरात्रि है, घर पर ही रुक जाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। और आज तो आपका भी व्रत है ना? बेटी, तेरी मौसी के घर आज बहुत बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में अच्छा लाभ हुआ है और नवरात्रि की पूजा भी रखी गई है। वहाँ बहुत से मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ बनेंगी, इसलिए मुझे आज भी वहाँ जाना पड़ेगा। माँ, मैं भी चलूं? नाना नानी भी तो आएंगे ना, मुझे भी ले चलो ना। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उन्हें खाना पानी कौन देगा? ठीक है माँ, तो आप वहाँ से मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ लेती आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना और अपने पिता का ध्यान रखना। मैं जल्दी लौट आऊंगी, उनकी दवाइयाँ भी निकाल कर दे देना। विमला अपनी बेटी से बहाना बनाकर नैना के घर चली गई। उसे मालूम था कि नैना ने सारे रिश्तेदार और गांव वालों को बुलाया है, लेकिन अपनी ही बहन के परिवार को भुला दिया है। नैना के आंगन में खूब रौनक थी। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। केसर बादाम का हलवा, पनीर पूरी, लड्डू और पुलाव की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। अरे दीदी, तुम आ गई। चलो जल्दी से काम शुरू करो। देख रही हो ना कितना काम पड़ा है। आज बहुत मेहमान आने वाले हैं। सबके बैठने के लिए चटाइयाँ बिछा दो। सबसे पहले आंगन साफ कर दो, फिर पूजा वाले कमरे में झाड़ू पोछा कर देना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। विमला जल्दी जल्दी काम में जुट गई। उसने आंगन साफ किया, पूजा घर में पोछा लगाया और सारे बर्तन धो डाले। धीरे धीरे पूजा का समय आ पहुंचा। सब लोग एक एक करके पूजा में बैठ गए। नैना नई साड़ी और गहने पहनकर सजी धजी थी। उसके चेहरे पर संतोष और चमक दोनों झलक रहे थे। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया और पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। कुछ देर बाद सबको चटाई पर बैठाया गया और भोजन परोसा गया। गांव वाले स्वादिष्ट पकवान खाते हुए उनकी खूब तारीफ करने लगे। चारों ओर खाने की खुशबू और सराहना की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर लौट गए। सिर्फ नैना की माँ वहीं पर रुकी रहीं। माँ, अच्छा हुआ पिताजी घर पर नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाता कि विमला हमारे यहाँ काम करती है तो वे मुझे बहुत डांटते। तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी को मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी तू विमला से मुफ्त में काम थोड़े ही करवाती है। आखिरकार तू उसके खाने और उसके पति की दवा का खर्च उठाती है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी ना देखना पड़ता। कोई तो होता जो मेरी मदद करता। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अभी उससे और भी काम करवाना है। सारे मेहमान चले गए थे।
फिर भी बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बच गए थे। अरे दीदी, आज तो माता रानी की कृपा से पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। इतनी सारी मिठाइयाँ बनी, बर्फी भी बनी, पर फिर भी बहुत कुछ बच गया। एक काम करो, तुम ये सारी मिठाइयाँ उठाकर रसोई घर में अच्छी तरह रख दो और मिठाई निकालने के बाद बर्तनों में जो नीचे परत लगी रहती है उसे अलग कर देना। विमला चुपचाप सारे बचे हुए पकवान और मिठाइयाँ उठाकर रसोई में रखने लगी। कुछ देर बाद नैना और उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। जो बर्तनों में चूरा और चीनी की परत लगी थी वो सब यही हैं। तुम ये अपने बेटे को खिला देना। अब मेरे घर में तो ये कोई नहीं खाएगा। विमला ने चुपचाप वो पोतली ली और अपने घर की ओर निकल पड़ी। माँ, मैंने सही किया ना? हाँ नैना, आखिर तू ही तो इतनी मेहरबान है इन लोगों के लिए। विमला रोते हुए घर की ओर जा रही थी। उसे अब साफ साफ समझ आ गया था कि नैना का दिल पत्थर जैसा है। इंसानियत वहां दूर दूर तक नहीं थी। विमला जंगली रास्ते से घर जा रही थी। उसकी नजर गांव के पुराने मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर को लोग मानते थे। कहते थे, नवरात्रि में जो माता से सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। हे माता रानी, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और अपमान सहा नहीं जाता। रोज की झुंझलाहट, रोज की तंगहाली, मेरा मन पत्थर सा हो गया है। अगर आपको मुझ पर जरा भी तरस है तो यहीं इसी मंदिर में मेरी जिंदगी ले लो। मेरी बेटी अब मेरे आंसू न देखे। विमला रोते रोते मंदिर से बाहर चली ही रही थी कि मंदिर में एक रोशनी चमकी, मानो माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। विमला जैसे ही घर पहुंची, उसकी बेटी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद थी कि माँ ने मिठाइयाँ लाई होंगी। माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या आपने मिठाइयाँ लाई हैं? जल्दी दो ना, आज बहुत दिनों बाद मिठाई खाने को मिल रही है। विमला डरते हुए पोतली खोली। तभी एक चमत्कार सा हुआ। पोतली में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान दिखने लगे। कचौरी, बर्फी, लड्डू, सब कुछ। राधा खुशी से उछल पड़ी और मिठाइयाँ खाने लगी। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मौसी बहुत अच्छी है। हे माता रानी, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो बस चीनी का चूरा लाई थी। ये मिठाइयाँ कहाँ से आ गईं? सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। विमला धीरे धीरे घर के अंदर गई। वहां का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसका घर सोना चांदी और आभूषणों से भरा था। इतना ही नहीं, उसका अंधा पति, जिसे सालों से कुछ दिखाई नहीं देता था, अचानक सब देखने लगा। उसके चेहरे पर ताजगी थी और आंखों में नई रोशनी। हे माता, ये कैसा चमत्कार है? मेरा सारा घर कैसे सोने चांदी से भर गया और आपकी कृपा से इनकी आंखें भी ठीक हो गईं। क्या आप सचमुच देख पा रहे हो? हाँ विमला, मैं सब देख पा रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ? ये सोना चांदी कहाँ से आए? फिर विमला सब कुछ बताने लगी। अपने सारे दुख, अपनी दानहीन दिनचर्या और आज के मंदिर में की गई प्रार्थना। ये सब निश्चित ही माता रानी की दया है। मैं तो नैना के घर से बस चीनी का चूरा लेकर आ रही थी। रास्ते में वही पुराने मंदिर पहुंची। मैंने माता से अपनी सारी पीड़ा कह दी और प्रार्थना की। मुझे अब ये जीवन उठाने की शक्ति नहीं रही। उन्होंने मेरी पुकार सुनी। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन ही हमारा जीवन बदल गया। नवरात्रि के पहले दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार, जिसे सिर्फ आंसू ही हासिल थे, आज उनकी जिंदगी खुशी से भर गई। 2 दिन बाद विमला और किशोर ने गांव में एक आलीशान नया घर खरीद लिया और वहां रहने चले गए। कई दिन बीत गए
विमला अपने नए बड़े घर में सुख से इनहेरिटेड मी। उसके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ खुशियों की चमक थी। उसका पति भी अब अपने खेत खलिहान का ध्यान खुद संभालने लगा। दूसरी ओर नैना और उसकी माँ गहरे विचार में डूबी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विमला अब काम पर क्यों नहीं आ रही। माँ, कई दिन हो गए विमला काम पर नहीं आ रही। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कहीं कोई और बात तो नहीं है? तू ऐसा कर, अपने नौकर को बेचकर पता लगा ले। नैना का नौकर तुरंत विमला के घर का पता करने गया। घर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा विमला ने इतना आलीशान घर खरीद लिया है। उसके पति की आंखें भी ठीक हो गई हैं और वह अपने पैरों पर चल पा रहा है। नौकर ने खिड़की से झांक कर देखा, विमला अपनी बेटी के साथ उस आलीशान घर में खुशी से बैठी हुई थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सिर्फ 4 दिन में? पहले तो इनकी गरीबी मेरी हालत से भी खराब थी, अब तो लगता है जैसे किसी राजा का घर हो। नौकर दौड़ता हुआ नैना के घर पहुंच गया और सारी बातें बताने लगा। अरे क्या हुआ रामू, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? मालकिन, क्या बताऊं, कमाल हो गया। आपकी सौतेली बेटी का घर तो महल जैसा हो गया है। उनका घर सोने चांदी से भरा हुआ है। उनके पति की आंखें भी ठीक हो गई हैं। मैंने देखा वह खेत की तरफ जा रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने यही सब देखा? ये कैसे हो सकता है? कोई रातों रात इतना धनी कैसे हो सकता है? माँ, मैंने जब उसे घर भेजा था तब तो मैंने उसे बस बचे हुए चीनी के चूरे दिए थे। ये नौकरानी इतनी अमीर कैसे हो गई, वो भी इतनी जल्दी? ऐसा कर, चल उसके घर चलते हैं और पता करते हैं। नैना और उसकी माँ को इंतजार नहीं हुआ। वे तुरंत विमला के घर की तरफ निकल गईं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने इतना बड़ा घर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो गया? इतना बड़ा घर ये विमला का नहीं हो सकता। अरे दीदी, तुम काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं और माँ दोनों तुमसे मिलने आ गए। पर ये सब कैसे हुआ? तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? तुम्हारी झोपड़ी इतने बड़े महल में कैसे बदल गई? हमें भी तो बताओ, क्या चमत्कार हुआ है? नैना, तू मुझे रोज जो बासी चावल और खराब सब्जियां देती थी और उस दिन तूने मिठाई की जगह उसके चूरे दिए थे, उस दिन जंगल के रास्ते घर लौटते समय मैं उस पुराने मंदिर में गई। वहां माता रानी को अपनी सारी दुख भरी बातें बताईं। माता रानी की कृपा से ये सब हुआ। नैना और उसकी माँ विमला का बड़ा घर और उसकी धन समृद्धि देखकर और भी लालची हो गईं। माँ, मैंने ठान लिया है, कुछ भी करके मुझे विमला से भी अमीर होना है। लेकिन तू क्या कर सकती है नैना? माँ, अभी तो घर चलो, फिर सोचती हूँ। नैना घर जाकर अपने पति को सब बताती है। सुनो जी, मुझे सब पता हो गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे हो गई? मैं रोज उसे खराब सब्जी और बासी चावल देती थी। उसने वो सब जाकर उस मंदिर में बताया और माता रानी ने उसे रातों रात इतना धन दे दिया। हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अरे नैना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहन की जिंदगी ठीक हो गई। बहुत दुख देखे हैं बेचारी ने, और वैसे भी हमारे पास तो बहुत कुछ है। हम इतने खुश और शांति से हैं। किस चीज की कमी है? इतना लालच करना ठीक नहीं है। नहीं, मुझे उससे भी ज्यादा अमीर होना है। वो हमारे सामने कुछ नहीं थी, पर आज देखो वो हमसे भी अमीर है। नैना, तू ये क्या कह रही है? अब तू भी उसके घर काम करने जाएगी? इतना लालच ठीक नहीं है बेटी। लेकिन नैना ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके सिर पर लालच का भूत सवार हो गया था। अगले दिन वह विमला के घर पहुंची और रोते हुए कहने लगी, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तभी मेरे पति का कारोबार बंद हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घर काम पर रख लो।
ताकि मैं अपने घर का खर्च उठा सकूं। नहीं बहन, तू चिंता मत कर। तू तो मेरी सगी बहन है। तू अपने पति को बोल वो मेरे पति के साथ काम करना शुरू कर दे। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ दिन की बात है। उनका कारोबार जब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद नहीं करूंगी। बस तुम मुझे 2 टाइम का खाना दे देना, जैसे मैं देती थी। ठीक है, तू मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे कोई परेशानी नहीं है तुझसे। ठीक है बहन, मैं कल से आना शुरू कर दूंगी। बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू उसकी झूठी बर्तन साफ करेगी अब? माँ, अगले नवरात्रि तक की बात तो है, फिर मैं भी अमीर हो जाऊंगी। नैना विमला के घर पहुंची। उसके मन में बस एक ही बात थी, जैसे विमला के साथ चमत्कार हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हो और मैं विमला से भी अमीर हो जाऊं। तू आ गई नैना? ऐसा कर, घर में झाड़ू लगा दे। मैं रसोई में देख लेती हूँ, आज बहुत काम है। ठीक है दीदी। दिन भर काम करने के बाद शाम को जब नैना घर जाने लगी, तब विमला ने उसके लिए अच्छा खाना और मिठाई रख दी। ले नैना, ये पूरी और पनीर तू अपने साथ ले जा, और इसमें कुछ मिठाई भी है। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तू मेरे साथ वैसा ही कर। मुझे भी बासी और खराब खाना दो। नहीं नैना, तू ये क्या कह रही है? मैं तुझे बासी खाना कैसे दे सकती हूँ? लेकिन नैना नहीं मानी। वो बासी खाना ही लेती रही और नैना वो खाना लेकर अपने घर जाने लगी। नैना, मत कर ऐसा। तेरे पास किस चीज की कमी है? तू कब तक उससे ये सड़ा बासी खाना लाएगी? इतना लालच ठीक नहीं है। नहीं माँ, बस 1 साल की ही तो बात है। अगली सुबह फिर नैना विमला के घर काम पर पहुंच जाती है। दिन भर काम करती है और शाम को बासी खाना लेकर आती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अगली नवरात्रि आने को रह गई। नैना रोज काम करती और शाम को बासी खाना लेकर घर आती। अब तो नवरात्रि भी कल है। अब मैं भी वही करूंगी जो विमला ने किया था। अगले दिन विमला के घर पूजा थी। नैना ने सारा काम करवाया और जाते वक्त जब विमला ने उसे अच्छे पकवान और मिठाइयां दी, तो नैना ने उसकी जगह चीनी का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयां लेकर जंगल वाले मंदिर की ओर निकल पड़ी। अब तो आज जो दीदी ने कहा था, मैं उस मान्यता वाले मंदिर में जाकर वही कहूंगी। तब मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। यही सब सोचते हुए वो मंदिर पहुंची और झूठे आंसू निकालने लगी। हे माता रानी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे पति हमेशा बीमार रहते हैं। मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वह मुझे बचे हुए रात के खाने और खराब सब्जियां देती है और रोज मुझे खरी खोटी सुनाती है। हे देवी, मैं अब अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। अरे मूर्ख औरत, तू कितना झूठ बोलेगी? मुझे सब पता है तू कितनी गरीब है। तेरी बहन तो रोज तुझे अच्छा खाना और अच्छी मिठाइयाँ देती है। तू लालच में अंधी हो चुकी है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। कितना और झूठ बोलेगी? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरा घर झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरा सारा धन कंकर पत्थर में बदल जाएगा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी, न किसी से कोई जलन करूँगी। नैना भागती हुई अपने घर की ओर जाती है। जैसे ही वह घर पहुंची, वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। अरे नैना, ये सब क्या हो रहा है? हमारा घर झोपड़ी कैसे बन गया? और ये सारे हीरे जवाहरात कंकर पत्थर कैसे बन गए? नैना ने रोते हुए अपने पति और माँ को सारी बातें बता दी। नैना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, इतना लालच मत कर, लेकिन तू हमारी क्यों सुनेगी? देख अपनी लालच का नतीजा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि लालच हमेशा इंसान का विनाश करता है। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति ही फल देती है, लेकिन झूठ और छल से मांगा हुआ वरदान कभी सुख नहीं देता। ईर्ष्या और लालच इंसान को ऊपर उठाने की बजाय और नीचे गिरा देते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां बनाने का उत्साह देता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।